अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मैं यहाँ पे जी क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे फ़िश को मसाला लगा रही हूँ क्योंकि आज हमने बनानी है फ़िश। और आप सोचेंगे कि शायद वो प्ले बटन की खुशी में, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ये एक दिन 2 दिन बल्कि पहले ही मैंने मसाला लगा के रखा हुआ था और हमने सोचा कि चलो एंजॉय भी हो जाएगा मिलके और हम बांट भी देंगे थोड़ी बहुत। तो मैं लेकर आई थी जी 8 केजी फ़िश और उसके मैंने पल्ले बनवा लिए थे, मतलब लंबाई में उसको कटवा लिया था। और यहाँ पे मैंने मछली मसाला डाला है जो कि मैंने लोकल बाज़ार से लिया था। थोड़ा सा फूड कलर मैंने ऐड किया है, सरसों का तेल मैंने ऐड किया है 2 से 3 चम्मच, और लेमन जूस जो कि मेरे पास फ्रेश वाले भी थे लेमन, लेकिन मेरे पास ये भी था तो मैंने कहा चलो मैं इसको पहले यूज़ कर लूँ। और मैंने लहसुन का पानी डाला है और लहसुन भी मैंने ऐड किया था, ठीक है। इसके बाद जी इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा बेसन, और जैसे हम बाज़ार से फ़िश खाते हैं ना, ये बिल्कुल वैसा टेस्ट आता है। और थोड़ा सा बेसन इसलिए डालते हैं ताकि कोटिंग अच्छी हो जाती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा पकौड़ों वाला टेस्ट आता है, ठीक है जी। अच्छी तरह से इसको मैं करूँगी मिक्स। और आज मेरे घर अम्मी भी आई हुई हैं, मतलब जिसे मैं फ्राई करी थी। मसाला तो मैंने अकेले ही लगा लिया था रात को ही, और लगा के मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। तो बस अच्छी तरह से इसको मिक्स करके और मसाला लगा दूंगी। तो जी एंड में मैं जो घर के लिए बना रही थी, मतलब मैं उसी दिन ही बनाने वाली थी, छोटे छोटे पीसेस उसके करवाए थे। और मैं मछली हमेशा खुद लेने जाती हूँ, तो मैं किसी पे भी डिपेंड नहीं करती मछली में, क्योंकि कोई कैसे ले आता है कोई कैसे, तो मैं बस खुद ही जाती हूँ, हमेशा मैं खुद ले आती हूँ। कभी कभी होता है कि अगर मैं हस्बैंड ले आए वरना मैं खुद ले आती हूँ। तो बस मैंने मछली को मसाला लगा लिया था। यहाँ पे मैं बर्तन धो के रख रही हूँ, और बाहर जो ये एक जगह है इस पे हम बड़े बड़े बर्तन धो लेते हैं क्योंकि सिंक में भी नहीं धोए जाते। तो बस मैं इसको क्लिंक रैप करके इसको रख दूँगी। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आटा गूंद रही हूँ और मछली रोटी। आप सोचेंगे कि मछली रोटी ये क्या कॉम्बिनेशन है और ये क्या होता है। अच्छा मैं आपको बताऊँ कि जब हम छोटे होते थे ना, अब वो रिवाज रहे हैं या नहीं रहे मुझे नहीं पता, लेकिन जब हम बहुत छोटे छोटे होते थे तो अक्सर रिश्तेदार या मोहल्ले वाले हमारे क्या करते थे कि मछली और रोटी बनाते थे। और कोई जगह जाके ना, पता नहीं कौन सी वो एक ख़ास दरबार सी थी, वहाँ पे जाके ना सब बसों में बैठ के और सब लोग जाते थे और वहाँ पे कुछ पढ़ना और फिर बांटना, इस तरह का कुछ था, मुझे याद नहीं है। आपको में भी याद हो, जो सराइकी है ना और जो इस मतलब पंजाब में रहते हैं उनको पता होगा कि वो एक जगह थी, मुझे उसका ना नाम नहीं याद आ रहा। तो बस वहाँ पे जाके बांटा करते थे। तो मुझे एकदम ख्याल आया, मैंने कहा सर्दियाँ भी हैं और बांटना ही है तो कुछ डिफरेंट चीज़ बांटते हैं, तो मछली और रोटी बांटते हैं। तो अम्मी वैसे भी आई हुई थी और आपको पता है कि अम्मी को लकड़ियों की आग बहुत ज़्यादा पसंद है और मछली भी अम्मी की फ़ेवरेट है। तो मैंने कहा चलो हम मिल के खा भी लेंगे और थोड़ी बहुत एक किस्म की वो भी हो जाएगी कि हम बांट भी देंगे। तो बस यहाँ पे आटा मैंने सबसे पहले गूंद लिया था। अब मैं पेड़े बना रही हूँ क्योंकि रोटियाँ बनानी हैं काफ़ी सारी। तो मैंने सोचा पहले रोटियाँ बना लेते हैं, क्योंकि फ्राइंग का तो आपको पता है जल्दी फ्राई हो जाती है मछली। तो बस बड़ा सा तवा हमने रख दिया था और अब हम बनाने लगे हैं जी रोटियाँ।
अम्मी बनाएंगी। और बाकी ये है कि आपने कल जो मैंने वीडियो अपलोड की थी, आप सब ने इतनी दुआएं दी हैं, इतनी दुआएं दी हैं। मैं ये कहूँगी कि ये आपका जो इतना प्यार है, बस यही है, मेरी ताकत यही है। और ऑफ़ कोर्स माँ की दुआएं भी हैं। और मेरी अम्मी जो हैं वो, मुझे याद है कि बचपन में हमारे नसीबों के लिए दुआ किया करती थी और हमारे लिए बहुत दुआ करती थी। मुझे अम्मी के दुआ वाली वो जो चीज़ें हैं वो मुझे याद आती हैं कि हम सो रहे होते थे, तो छोटे छोटे जब होते थे, सो रहे होते थे, तो अम्मी रातों को उठ उठ के दुआएं करती थी। क्योंकि आपको पता है कि फिर अकेली औरत के लिए ज़रा चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। तो खैर अम्मी की दुआएं हैं, जो आप भी इतना प्यार करते हैं, माँ के बग़ैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो मैं नए यूट्यूबर्स को भी यही कहूँगी कि आप हिम्मत रखें। और क्योंकि मुझे इंस्टा पे बहुत ज़्यादा डीएम्स आते हैं, शाउट आउट दे दें और मतलब हमें कोई टिप बता दे, तो मैं ये कहूँगी कि मैंने लगातार मेहनत की है। और मैं यही कहूँगी कि आप भी मेहनत करें। अल्लाह ताला कभी भी मेहनत का फल रायगा नहीं करते, आपको कहीं ना कहीं से वो ज़रूर उसका अजर मिलता है। तो बस मेहनत करें, लगे रहें, अल्लाह ताला ज़रूर कामयाब करेगा। तो जी रोटियां हमने बना ली थी और मैंने बड़ी सी कढ़ाई में डाल दिया है जी 2 लीटर मैंने ऑयल डाला और इसको गर्म किया अच्छी तरह से। और अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे जी मछली हो रही है फ्राई। और मछली जो है ना, ये इस तरह से जब हम बाज़ारों में जाते हैं ना, तो हमें इस तरह से मछली मिलती है, बड़े बड़े पल्ले से होते हैं और वो फ्राई करके दे रहे होते हैं। और पता नहीं किस तरह का ऑयल होता है, तो घर में अगर बनाए और सेम वही टेस्ट आया था और इतनी इतनी मज़े की बनी थी ना। बस ये है कि मैंने इसमें नमक नहीं डाला, क्योंकि मैं जब लेके आती हूँ तो मैं नमक लगवा के आती हूँ। फिर मैं उसको 3 घंटे के लिए, मतलब जिस वक्त नमक लगता है वो इंक्लूड करके 3 घंटे के बाद मैं इसको अच्छी तरह से वॉश करके फिर मैं इसमें मसाला लगाती हूँ। मैं मसाला अगर 2 या 3 दिन के लिए लगा लें तो वो ज़्यादा बेहतर है, मतलब ज़्यादा अच्छा टेस्ट हो जाता है उसका। तो हमने बनाई थी। और अम्मी मेरी को ना कुछ चीज़ें हैं जो बड़ी पसंद है, मतलब मटन पसंद है, देसी चीज़ें अम्मी ज़्यादा पसंद करती हैं। अम्मी को चिकन नहीं पसंद और चावल भी इतने शौक़ से नहीं खाती हैं। कुछ चीज़ें अम्मी की फ़ेवरेट हैं। और अम्मी के क्या, बल्कि हमारी सारी फैमिली में ना मछलियाँ, मटन, देसी मुर्गियाँ, ये चीज़ें बहुत खाई जाती हैं। जो मेरे रिश्तेदार देख रहे होंगे वो सब मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि हमें इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद हैं। लेकिन मैं सब कुछ बनाती हूँ, सब कुछ खाती हूँ, क्योंकि अगर मैं सिर्फ देसी मुर्गियाँ, मटन और इन चीज़ों में खड़ी रहूँगी तो फिर आप बोर हो जाएंगे। तो खैर मैं तो सब कुछ खाती हूँ, मुझे पसंद भी है। मुझे वैसे ब्रायलर भी पसंद है, वो वाला चिकन भी पसंद है, क्योंकि जो स्नैक्स होते हैं बच्चे फिर नहीं खाते देसी चीज़ों के ना, तो उसके लिए फिर सहारा लेना पड़ता है जी हमें ब्रायलर का। तो जी यहाँ पे बड़ी मज़े की खुशबुएँ आ रही थी और बड़े मज़े की ये जो हमारी फ़िश है ये रेडी हो रही थी।
जी मछली रेडी हो चुकी थी और फ्राई भी हो चुकी थी, तो मैं बस इनको रोटी के बीच में रखूँगी और डब्बों में पैक करूँगी। ठंड इस वक्त इतनी ज़्यादा हो रही थी, बल्कि हमने जब मछली फ्राई कर ली थी उसके बाद बड़ी प्यारी सी बारिश हो रही थी। खैर मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और कोविड का मैंने टेस्ट कराया था, वो शुक्र है कि नेगेटिव आया है। कोविड तो नहीं है, लेकिन वैसे ही तबीयत बहुत ढीली है। मतलब जैसे भी ज़रा सा काम कर लो तो बहुत थकन हो जाती है, बहुत टायर्डनेस सी हो जाती है। तो बस हमने भी रज रज के मछली खाई थी और बांट भी दी थी। जो थोड़ी बहुत बची थी, मैंने कोई ये नहीं कि बहुत ज़्यादा कोई मैंने बांटी है, जितनी भी थी मैंने बहरहाल बांट दी थी और बहुत ही अच्छी बनी थी। बस अब मैं इनके पैकेट्स बना के ना और फिर बांट दूँगी। तो जी बांटने का इशू इस तरह से हो गया था, क्योंकि मैंने मोहल्ले में नहीं बांटनी थी, मैंने झोंपड़ियाँ हैं वहाँ पे जाके बांटनी थी, लेकिन कोई आ नहीं रहा था। तो फिर थोड़ी देर तक फिर अम्मी और सोनिया जाके बांट आए थे। वो हमारे घर के थोड़ा सा दूर करके हैं। तो खैर मौसम अच्छा था, ठंड तो थी लेकिन मौसम काफ़ी अच्छा था। और मैंने कहा ना कि इसके थोड़ी देर बाद ही बारिश होने लग गई थी, बड़ा प्यारा मौसम बन गया था। तो बस हम लोगों ने बांट दी थी। और ये था मेरा आपसे छोटा सा व्लॉग जो कि मैंने आपसे शेयर किया है। और मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में आगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आएंगी और किचन, आपको मेरे किचन में ही मेरा किचन में काम करना ज़्यादा पसंद है, तो मैं अब किचन में ही ज़्यादातर आपको अपने किचन में ही नज़र आऊँगी। तो मिलूँगी आपसे जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।